नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। माफिया के गढ़ में धमक, काली कमाई के किले पर प्रहार। ये बुलडोजर नहीं बल्कि मुख्तार जैसे माफिया के लिए बुरा ख्वाब है। सिर्फ इशारा मिलता है और निकल पड़ता है ये महाबली पाप के दुर का नामो निशान मिटाने के लिए। बुलडोजर चलेला जब चौक यूपी से गायब भइले अरे यूपी से गायब भइले सुरमा गजोधर चलेला जब चाँद के बाबा का बुलडोजर चलेला जब चौक। यूपी को कभी जिसने छलनी छलनी किया, पूर्वांचल की धरती को जिसने कभी खून से रंगा, जिसकी धमकी से कांप जाता था इंसान, जो खुद को मानता था कानून से बड़ा, वही मुख्तार इस बुलडोजर से खौफजदा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। कद करीब 6.5 फीट, रौबीली मूछी, सियासत तक में कभी इस मुख्तार की तूती बोला करती थी। कोई भी इसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इसका गैंग जब चाहता था किसी को भी मौत के घाट उतार देता था। गैंगस्टर जैसी धाराएं इस बाहुबली के सामने पौनी दिखती थी। हत्या करना तो मानो एक खेल था इसके लिए। इसके पाप की कुंडली इतनी बड़ी थी कि जिसका हिसाब लगाने में कई साल लग जाए। वही मुख्तार इस बुलडोजर के सामने नतमस्तक है, निढाल है, बेहाल है। मुख्तार अंसारी पर ताबड़तोड़ एक्शन। माफिया के नेक्सस को तहस नहस करता महाबली। जेल में छटपटाता माफिया, बाहर चल रहा बुलडोजर। हत्या, रंगदारी, कब्जा, अपहरण का हिसाब तो मुख्तार बांदा जेल में बंद है तो बाहर इसके हर पाप का बही खाता तैयार है। क्राइम के कर्मकांड की फाइल का पन्ना जब जब पलटा गया, सामने वो बुलडोजर गरजा जिसने मुख्तार को बेमौत मारा। मुख्तार अंसारी के कर्मों की सजा योगी का ये बुलडोजर दे रहा है। बीते 4.5 सालों में योगी के इस महाबली ने दर्जनों बार मुख्तार अंसारी के दुर्ग को ढेर किया और यह सिलसिला आज भी जारी है। IS 191 गैंग पर पीले पंजे का वार, माफिया के गढ़ में फिर बुलडोजर की हुंकार। मुख्तार के गैंग पर बेहिसाब प्रहार। यूपी में बुलडोजर नॉन स्टॉप चल रहा है। जिस प्रदेश में माफिया की जहां मर्जी आती है उस जमीन पर कब्जा करके सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके किसी के भी गरीब को, किसी भी व्यापारी की जमीन पर, किसी भी सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर लेते थे। आज तो आप देख रहे होंगे इन सभी माफियाओं की घिंगी कैसे बन चुकी है। किसी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और किसी माफिया को प्रदेश छोड़ करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यूपी को अब क्राइम और क्रिमिनल बर्दाश्त नहीं। सूबे ने अब अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की कसम खाई है। उत्तर प्रदेश में माफिया राज की जड़ें उखड़ रही हैं। दोस्तों, साहस पर भी ब्रेक लगा है। जो बीच सड़क कभी इस तरह से गुजरा करता था। मुख्तार अंसारी पर हुई हर कार्रवाई को हमने आपको दिखाया। मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य को किस तरीके से योगी के महाबली ने ध्वस्त किया, इससे हमने आपको रूबरू कराया। और एक बार फिर से बुलडोजर की आहट ने मुख्तार अंसारी के गढ़ में खलबली मचा दी है।
अब बुलडोजर के निशाने पर मुख्तार अंसारी की पत्नी और मुख्तार अंसारी का वो हर करीबी है जिसने बीते कुछ सालों में प्रदेश के कई हिस्सों में कहर बरपाया। एक दौर वो था जब मुख्तार अंसारी जैसे माफिया यूपी को जब चाहते थे रक्त रंजित कर देते थे। सरकार इनके इशारों पर काम करती थी, इनके रूठने पर सत्ता हिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा दौर जा चुका है क्योंकि अब बुलडोजर चल रहा है और कभी सत्ता को हिलाने वाले इस मुख्तार की जमीन इस बुलडोजर की धमक से खुद कांप रही है। आज बुलडोजर में बात उस प्रहार की करेंगे जिसने मुख्तार को एक गहरी चोट पहुंचाई है, तो बात उस गैंग की भी करेंगे जिसका मुखिया खुद मुख्तार हुआ करता है। कैसे इस महाबली ने मुख्तार के इलाके में घुसकर तहस नहस किया है, उसके काले साम्राज्य को, उसके गुर्गों को, उसकी काली कमाई के हर हकदार को। हर तस्वीर आम जन को राहत और अपराधियों के मन में बुलडोजर का डर भरने वाली है। हमारे का यहाँ चल रहा है ऑपरेशन माफिया, और ऑपरेशन माफिया में और माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं, उनकी जब्ती करने की कार्रवाई चल रही है। 5 दिन 4 शहर और 6 प्रहार। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ सीएम योगी का यह महाबली कार्रवाई का वो दायरा बना रहा है जिसने इस माफिया के चारों ओर चक्रव्यूह रच दिया है। इधर बुलडोजर निकलता है, उधर मुख्तार के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। मुख्तार 16 साल से जेल में बंद है। हालांकि मुख्तार का जो हाल फिलहाल में है वैसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि 2017 में इस शपथ से पहले तक आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मुख्तार लोहे की सीखचों के पीछे तो था लेकिन लाचार नहीं था। मुख्तार अंसारी जेल में बैठे बैठे उस खेल को अंजाम दे जाता था जिसकी धमक सुर्खियां बन जाती थी। हालांकि अब खेल पूरी तरह से पलट चुका है, क्योंकि जो मुख्तार कल तक जेल से बैठे बैठे पूर्वांचल को लहूलुहान करता था, उसी पर अब कानून की कार्रवाई का वो शिकंजा कसा जा रहा है जो मुख्तार को बेचैन किए हुए है। तारीख 21 नवंबर 2021 से 25 नवंबर 2021 तक। शहर लखनऊ, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर। कार्रवाई बुलडोजर वार, करोड़ों की कुर्की, IS 191 गैंग पर शिकंजा। पहला प्रहार। दूसरा प्रहार। तीसरा प्रहार। लखनऊ, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, इन चंद दिनों में मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर कार्रवाई का वो चाबुक चला जिसने एक बार फिर माफिया को सहमने पर मजबूर कर दिया। कहीं बुलडोजर चला तो कहीं कुर्की हुई। कुल मिलाकर मुख्तार को मिट्टी में मिलाने की हर वो कार्रवाई हुई जिसने पूर्वांचल समेत पूरी यूपी में तहलका मचा दिया। तारीख 25 नवंबर। जगह गाजीपुर। कार्रवाई बुलडोजर वार। इस धमक को देख लीजिए, इस प्रहार को देख लीजिए। इस महाबली की यही खासियत है, एक बार टारगेट सेट किया तो सामने मौजूद पाप का गढ़ भर भरा कर धूल में तब्दील हो जाता है। गाजीपुर में भी इस बुलडोजर ने कुछ ऐसा ही किया। मुख्तार अंसारी के करीबियों में गिने जाने वाले आजम कादरी के शम हुसैनी अस्पताल के खिलाफ
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई तो इस बुलडोजर ने मुख्तार के करीबी को करीब 100 करोड़ की चोट पहुंचाई। इतना ही नहीं, माफिया मुख्तार के कई और करीबियों पर भी कानून का डंडा चला। मुख्तार के करीबी महेंद्र जायसवाल की 45 लाख की संपत्ति कुर्क की गई तो इसके अलावा मुख्तार के एक और गुर्के के खिलाफ फर्जी जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में धारा 420, 505 के तहत पुलिस ने मामला भी दर्ज किया। क्षेत्र का विकास का काम तो ये नहीं किए हैं, बाकी क्षेत्र में विनाश का काम ज़्यादा किए हैं। माँ बहनों को विधवा बनाना, बच्चों को अनाथ बना देना, इनका यही धंधा था। तो मैं कहना चाहूँगी, मैं अपने हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, जिस तरह आज अपराधियों पर नकेल कसे हुए हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि आज अपराधी की तो जेल के अंदर है, नहीं तो ऊपर चले गए हैं। तो ये योगी जी की देन है, भाजपा सरकार की देन है कि इस तरह का काम पूरा देश में हुआ है। तारीख 22 नवंबर 2021, जगह आजमगढ़ टू लखनऊ, कार्रवाई कुर्की। आजमगढ़ से मुख्तार को वो चोट पहुंचाने की तैयारी की जा रही थी जो सीधे उसके दिल पर लगी। ये कार्रवाई मुख्तार की पत्नी की उस संपत्ति पर की जानी थी जो लखनऊ में थी और जिसे अवैध ढंग से बनाया गया था। स्टेट गैंग IS 191 के गैंग लीडर मुख्तार अंसारी, जिसके विरुद्ध जनपद आजमगढ़ के थाना तरवा पर FIR नंबर 160/20 31 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना पुलिस के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान ये ज्ञात हुआ कि काफ़ी प्रॉपर्टी ऐसी है जो अपराध के थ्रू अवैध धन से अर्जित की गई है। इसी के क्रम में लखनऊ स्थित एक प्रॉपर्टी जिसका लगभग 194 वर्ग मीटर की प्रॉपर्टी है और जिसकी वर्तमान में मार्केट वैल्यू लगभग 3 करोड़ की है, इसके संबंध में पुलिस के द्वारा जानकारी की गई। आजमगढ़ से पुलिस का दस्ता, जिसमें स्वाट टीम के अधिकारी भी थे, उन्होंने लखनऊ में मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी के नाम पर पाप की कमाई से खरीदी गई 194 वर्ग मीटर जमीन को कुर्क किया। इस जमीन की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए थी। साफ था कि इस कार्रवाई ने एक बार फिर मुख्तार को घुटनों पर ला दिया। 2017 में सत्ता परिवर्तन के साथ ही उत्तर प्रदेश के माफिया सरकार के बुलडोजर की चपेट में है। बुलडोजर का सबसे ज़्यादा कहर अगर किसी गिरोह पे टूटा है तो वो मुख्तार अंसारी का गिरोह है, जिसे IS 191 गैंग नाम दिया गया है। मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों की प्रॉपर्टी पर यूपी सरकार का बुलडोजर कहर बनकर टूटा है। और इस वक्त हम जिस प्लॉट पर खड़े हैं, ये प्लॉट भी मुख्तार अंसारी का है। ये प्लॉट 2007 में मुख्तार अंसारी ने अपनी पत्नी के नाम खरीदा था। 193 वर्ग मीटर का ये प्लॉट लखनऊ के बिल्कुल कमर्शियल इलाके में है, विधानसभा रोड पे है और आज इसकी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ रुपए है। आजमगढ़ थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ है मुख्तार अंसारी के खिलाफ और जिसके बाद आजमगढ़ पुलिस ने इस प्लॉट की कुर्की की कार्रवाई की है। तो एक और कार्रवाई ने प्रदेश में सुर्खियां बनाई। तारीख थी 21 नवंबर, जगह थी मऊ और कार्रवाई हुई कुर्की। तो मऊ में पुलिस के निशाने पर था मुख्तार का वो कुर्का जो उसके IS 191 वसूली गैंग से ताल्लुक रखता है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अपराधी सुरेश सिंह के 2 मंजिला मकान को कुर्क किया जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए थी। पाप की कमाई पर यह 2 मंजिला मकान खड़ा किया गया था जिसे पुलिस ने कुर्क कर लिया। अभियुक्त सुरेश सिंह द्वारा अपराध से जो संपत्ति क्रय की थी और वह संपत्ति ग्राम भीटी में गाटा संख्या 990, रकबा 70 वर्ग मीटर, अनुमानित लागत 1 करोड़ 80 लाख रुपए, जिसे अपनी पत्नी उषा सिंह और भाभी प्रेमलता सिंह के नाम से क्रय किया था। जिला अधिकारी महोदय ने उस संपत्ति को कुर्क कर लिया है। न सिर्फ माफिया मुख्तार
बल्कि उसके हर उस करीबी पर कानून अपना शिकंजा कस रहा है जिसने कहीं ना कहीं मुख्तार जैसे अपराधी का उसके अपराध में साथ दिया था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बैक टू बैक कई प्रहार इस बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया के तिलिस्म को तोड़ने का काम किया है। तो अब इस महाबली की निगाह उस IS 191 गैंग पर भी है जो मुख्तार के इशारे पर काम किया करता है। पूर्वांचल में अपराध की दुनिया पर दबदबा काम करने के लिए मुख्तार ने हर वो हथकंडा अपनाया जिससे उसका नाम इस दुनिया में और सुर्खियां ले सके। इसी में उसने गैंग को भी बनाया, वो गैंग जिसका काम था मुख्तार के इशारे पर हर वो काम करना जो उसके आपराधिक रसूख को बढ़ा सके। मुख्तार ने D5 गैंग को बनाया। इस गैंग का नाम कानून की किताब में IS 191 के तौर पर दर्ज है। IS 191 गैंग के मुखिया के तौर पर मुख्तार का नाम क्राइम की फाइल में सबसे ऊपर है। साधु सिंह मारा गया तो मुख्तार अंसारी का उदय होता है गैंग लीडर, और उधर होता है बदला लेने के लिए त्रिभुवन और ब्रिजेश ने अपने बाप के मर्डर का बदला लेने के लिए। तो इस तरह से मुख्तार अंसारी का उदय होता है। और मुख्तार अंसारी जो अपराधी था, अपहरण करता था, बड़े बड़े अपहरण हुए, रंगदारी वसूलता था, लेकिन इसको राजनीतिक मदद मिली जब ये समाजवादी पार्टी पावर में रही। और उसके बाद इसने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, और उसके बाद तमाम इसमें डीजल फिलिंग के जितने काम हैं, जो ये आपका टावर चलते हैं, वो सब ईस्टर्न यूपी में मुख्तार अंसारी के। ये मुख्तार अंसारी के राजनीतिक शूटर बन रहे हैं। तो ऐसे राजनीतिक शूटरों को 2022 के चुनाव में शूट करके घर बैठा दिया जाएगा। अब ये भी समझ लीजिए कि मुख्तार ने D5 गैंग को आखिर बनाया क्यों। दरअसल कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार को डर सताने लगा था कि वो किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं। इसी को लेकर मुख्तार ने इस गैंग को बनाया। इस गैंग में मुख्तार ने अपने उन 5 गुर्गों को शामिल किया जो उसके बेहद करीबी थे। इस गैंग में मुख्तार के अलावा मुन्ना बजरंगी, अंगद राय, गोरा राय और राकेश पांडे शामिल था। अपने इन्हीं गुर्गों के चलते मुख्तार पूरे पूर्वांचल पर अपराध के शीर्ष पर कायम हुआ। इस गैंग का जो फैलाव रहा, जिसकी गतिविधियां रही, अपराध जो किए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, ये तमाम स्टेट थे जहां पर मुख्तार अंसारी की, इवन मुंबई इस गैंग के। तो इसलिए इस गैंग को जब ये गतिविधियां बढ़ी तो मुख्तार अंसारी गैंग को डी गैंग से IS 191 मतलब इंटर स्टेट 191 गैंग के रूप में पंजीकृत किया। ये बुलडोजर फिलहाल मुख्तार के इसी IS 191 गैंग पर प्रहार कर रहा है। वो गैंग जिसे पुलिस ने ये नाम दिया है। इस IS का मतलब है इंटर स्टेट, और पुलिस की इसी क्राइम फाइल में मुख्तार का नाम मोहम्मदाबाद के हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज है, जिसका नंबर 16B है। इस गैंग के गुर्गों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसका सीधा असर मुख्तार पर पड़ रहा है। पूर्वांचल समेत यूपी में कभी हर बड़े क्राइम के पीछे मुख्तार अंसारी का हाथ हुआ करता था। एक वक्त वो भी था जब मुख्तार खुद को कानून से बड़ा समझने लगा था, लेकिन अब यही माफिया CM योगी के इस महारथी के आगे पूरी तरह से बेबस दिखाई दे रहा है। योगी जी ने प्रतिज्ञा किया था कि भूमाफिया मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। सिर्फ मुख्तार को ही नहीं, वो उन्होंने टारगेट किया है। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोजर चल रहा है,
चाहे वो मुख्तार अंसारी के सहयोगी हों इस मऊ में, सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इधर माफिया के करीबियों पर बुलडोजर चला, कुर्की हुई, उधर हर किसी का चेहरा खल गया। मऊ में हुई इस कार्रवाई ने हर किसी को ये एहसास दिया कि अब पूर्वांचल में सिर्फ अमन का राज होगा और फिलहाल हर कोई इस कार्रवाई से संतुष्ट भी दिखा और खुश भी। मुख्तार अंसारी तो प्रदेश भर का माफिया है और जितने माफिया हैं, माफियाओं के ऊपर जो बुलडोजर चल रहा है कि नहीं, इससे जनता बहुत खुश है। D5 गैंग की कभी दहशत हर ओर पसरी रहती थी। मुख्तार के नाम भर से लोग थर थर कांपा करते थे, लेकिन समय बदला, सरकार बदली, व्यवस्था बदली, कानून के नुमाइंदे बदले और फिर इसी D5 गैंग पर वो प्रहार हुआ जिसने इस गैंग के गुर्गों को अंडरग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया। मुख्तार के इस गैंग पर हुई कार्रवाई का भी पूरा लेखा जोखा देख लीजिए। गैंग के 56 लोगों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई, 25,000 के 52 इनामी गिरफ्तार किए गए, 13 अपराधियों के हथियारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, 76 गैंग के सदस्यों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, तो 1 दर्जन अपराधियों की हिस्ट्री शीट भी खोली गई। मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के कई जिलों में गिरोह के सिंडिकेट तोड़ने के लिए अभियान चल रहा है, तो ताबड़तोड़ कार्रवाई ये बताने के लिए भी काफी है कि मुख्तार के अपराध का ये माया जाल अब धीरे धीरे जड़ से उखड़ने की कगार पर है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। गाजीपुर से सुरवीर सिंह, मऊ से वंश बहादुर और लखनऊ से अनिल यादव के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।